गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नयासुवः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। जिंदगी के साथ में बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। एक जीव मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। जन्म लेते के साथ ही जब जीवन की यात्रा को शुरू करता है तो वहीं से उसके लिए कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वहीं से उसके लिए परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, दो नाव पर पैर रखना। एक संसार रूपी नाव और एक अध्यात्म रूपी नाव। बेटा, इस बात को मैं बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जीव तो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण वो परमात्मा से अलग नहीं रह सकता। बोलो, इतनी बात ठीक लग रही है? सत्य पर आइए, सत्य पर। जितने भी दुख दुर्गति जो कुछ भी है वो आदमी के पास इसीलिए है क्योंकि वो संसार में है। परंतु एक सत्य को समझिए, अंदर की बात कह रहा हूं। मेरा अंदर से संसार की तरफ लगाव क्यों है? मेरा अंदर से संसार की तरफ लगाव क्यों है? इस पर आओ विचार करें। और उस लगाव का मूल कारण केवल एक ही है, वो है सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख। बस, और कोई कारण नहीं है। ये सब जानते हैं। जितने इंद्रिय सुखों को हम भोगेंगे उतने ही संसार के अंदर हम सब फंसते हुए चले जाएंगे। ये सब जानते हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा, और शुरू में यह कहा कि एक बच्चा जन्म लेता है या स्कूल में पढ़ने जाता है, एक लड़की शादी कराती है, वहीं से दुर्गति शुरू हो जाती है, दुख की गति शुरू हो जाती है। परंतु बड़ा अंदर से महसूस किया, बहुत कुछ सोचा, तो एक बात पता लगा कि जन्म लेते के साथ ही हमारे कर्म जलना शुरू हो जाते हैं। जन्म लेते के साथ ही हमारे कर्म जलना शुरू हो जाते हैं, मिटना शुरू हो जाते हैं। बोलो, बात कैसी लग रही है आपको?
दुख आए कहां से? दुख नहीं आए कहीं से। जन्म लेते के साथ भी ईश्वर की तरफ चलने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है, परंतु जीव ईश्वरीय विधान को तोड़ करके इन इंद्रियों के कारण संसार की तरफ चला जाता है। बेटा, आगे की बात तब कहूं जब मेरा ये विचार आपको स्पष्ट हुआ हो। जो मैं कहना चाहता हूं, एक भेद को बताना चाहता हूं। मनुष्य जन्म लेना ही मेरे लिए मेरे जीवन की सार्थकता है, परंतु यदि इस जीवन को मैं शोक मोज में, मैंने 1-2 दिन पहले आपसे कहा था, व्यक्ति शोक बोझ में कुछ लतें लगा लेता है, परंतु उन्हीं के अंदर फंस करके खड़ा हो जाता है। उन्हीं लतों में फंस करके खड़ा हो जाता है। वो उसकी बुरी आदतें बन जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है आपको? अब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इतनी बात आपको समझ आ रही है, हां लाडली बेटी, यही होता है, यही होता है। संसार का एक आकर्षण है। इंद्रिय सुख के कारण संसार का एक आकर्षण है जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। और मैंने कहा है, किसी को भी ऐसी इच्छा नहीं होती है वो संसार में फंसना चाहे, पर मौज मस्ती के कारण कुछ ऐसे काम कर लेता है जो उसे फंसा करके खड़ा कर देते हैं। और एक बार फंसा तो वो दलदल में धंसता चला जाता है। चलिए, आपको समझ आया तो आगे चलते हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे एक पर्वतारोही पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाना चाहता है, अब जैसे जैसे वो आगे को बढ़ रहा है, पर्वत की चढ़ाई सीधी खड़ी होती जा रही है। जिसमें डर भी शुमार हो रहा है, गिरने का डर भी उसमें से पैदा हो रहा है। और ऐसा लगता है साधना को करते करते ऐसा लगता है कि ये डर तो है ही है, पर जितनी ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं ठंड भी बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है। मंजिल दिखाई दे रही है, चोटी दिखाई दे रही है, बर्फ गिर रही है, शरीर जकड़ रहा है, हवा में चाल बढ़ रही है। गिरती हुई बर्फ के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे
परिस्थितियां मुझे जकड़ करके रख लेंगी। अंदर की जकड़न की बात कह रहा हूं आपसे। और जब बर्फ गिरती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, हवा का दबाव बढ़ता जाता है, भारी हवा हल्की हवा की तरफ जाती है और हल्की हवा फिर वहां आकर के भारी हवा का स्थान लेती है, आंधी चलने लग जाती है। ये जिंदगी के उन पापों कर्मों की आंधी है जिनमें से निकल करके हमको पार जाना है, उस पार जाना है। दोबारा से कह रहा हूं, जब तक सांसारिकता है तब तक ये मुझे छोड़ने नहीं देगी, तब तक ये मुझे छोड़ेगी नहीं, फंसा करके रखेगी। जैसे जैसे मेरी साधना मैच्योरिटी की तरफ को चलेगी तो ये भी असहज हो जाएगी। ऐसा लगता है जिंदगी में तूफान उठ रहे हैं, विचारों के तूफान जिंदगी में उठ रहे हैं। जो मेरी साधना को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। रीता बेटा, एक कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जान ले क्यों बोल रहा हूं। मैंने दो नाव की बात कही है। जो संसार की मौज मस्ती की जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहते, वो उसी में पड़े रहते हैं। वो उसी में पड़े रहते हैं। पर जब साधना शुरू होती है, वास्तव में साधना शुरू होती है, तो एक आंधी आती है जो सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती है। बेटा, आपको ये देखना होगा कि कितनी सत्य मेरी जिंदगी में अवतरित हो रहा है। आपको फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? कितना सत्य मेरी जिंदगी में अवतरित हो रहा है। वो तप है, वो तप है। अंदर का तप जब आपका बढ़ेगा तो बाहर के विचारों की, सुखों की, निकम्मेपन की बड़ी तीव्रता के साथ आंधियां चलने लगेंगी। और जीव की स्थिति इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि वे एक ऐसी द्विधा में फंस जाएगा, द्विधा में जाकर के फंस जाएगा। बस केवल एक ही रास्ता है। जब द्विधा में फंसेगा तो उसमें एक स्थिति पैदा होकर के आएगी, मैं सत्य को कैसे स्थापित करूं। आंधी में जो स्थिति जीव की होती है, जब उसे कुछ सूझता नहीं है,
हवा में जमती हुई बर्फ के थपेड़े जब उस जीव को लगने लग जाते हैं तो उस जीव की स्थिति को देखिए। इसलिए गुरु के माध्यम से साधक को अपनी पात्रता के अंदर विकास करना होता है। सुदेश, इसका मतलब यह है जो आप पूछ रही है, अभी साधना में बवंडर नहीं आया है, अभी तप करना शुरू नहीं हुआ है। एक मां पूछ रही है मां कैसे बना जाए। आप साधक हैं, साधना की डगर पर हैं, हर कोई साधना की डगर पर है, परंतु ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के रास्ते को छोड़ करके सांसारिक रास्ते को अपना करके रखा है। चाहे वो औपचारिकता करते हो पूजा पाठ के रूप में, परंतु साधना का रास्ता तो त्याग का रास्ता है, पूजा पाठ का नहीं। मैंने अभी कहा है, गुरु को माध्यम बना करके शिष्य को अपनी पात्रता को विकसित करना होता है। कल बताया था आपको गुरु के बारे में। विवेक और वैराग्य, विवेक और वैराग्य जब आपके अंदर जागृत होंगे तो आपके उस समय पर गुण क्रियाशील होंगे। उस समय व्यक्ति की आत्मा के गुण उसके शरीर के अंदर जागृत होंगे। है क्या? अगर नहीं होते हैं तो संसार को हमने अपना स्थायी निवास बना करके रखा है। स्थायी निवास बना करके रखा हुआ है और इसी की तरफ हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। बेटा योगेश, यहां पर एक ही चीज है, धैर्य। प्रेम किससे पैदा होता है? प्रेम जिसको वास्तविक प्रेम कहते हैं वो किससे पैदा होता है? बेटा स्वार्थ से भी प्रेम पैदा होता है, परंतु सत्य जिसके अंदर हो वो प्रेम कहां से पैदा होगा? सत्य, प्रेम, न्याय, ये जीवन का आधार है। उसके लिए मैंने कहा था निर्द्वंदता, निर्भीकता और निश्चलता। जब ये अपने अंदर आकर के विराजमान हो जाए तो कहना धैर्य क्रियाशील हो गया। हां रीता, बिल्कुल, प्रेम में अगर स्थिरता आएगी तो धैर्य से ही आएगी और इस धैर्य से ही ये सारा संसार चल रहा है। बेटा अंदर से देखो रीता, जो मैं बात बोल रहा हूं, जब कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले अपने धैर्य को खोता है, जल्दी झपट ले।
तो उसमें सहजता नहीं रहती, असहज हो जाता है। धैर्य के बगैर व्यक्ति असहज हो जाता है और असहजता के अंदर अपने पतन को करता है। और ये याद रखना, ये असहजता ही मन की सारी शक्तियों को अपने में सोख लेती है। इस शब्द पर जोर देकर के फिर से कह रहा हूं, असहज होने से आपकी जितनी मानसिक शक्तियां हैं वो अधैर्य उनको सबको सोख लेता है और वो हमारी भावनाओं में आकर के रम जाता है अधैर्य, और हमारी सृष्टि भी वैसी ही बन जाती है। अधैर्य के कारण हमारी सृष्टि भी वैसी ही अपने स्वरूप को धारण कर लेती है। बेटा, ईश्वर तत्व ही सार्थक है, ईश्वर तत्व ही सार्थक है और शाश्वत है। ईश्वर तत्व ही सार्थक है। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा है ईश्वर तत्व ही सार्थक है। जितना वो आपके अंदर जागृत होगा उतना ही बिखराव हटेगा और धैर्य आएगा। संसार की नाव से परमात्मा की नाव में बैठने का नंबर आ जाएगा। बेटा, मैंने कहा है परिवर्तनशील है दुनिया। जी, मैंने कहा है बेटा, दुनिया परिवर्तनशील है, एक जगह टिकती नहीं है। अगर शाश्वत है तो चेतना ही शाश्वत है और चेतना के लिए कोई मंजिल मुश्किल नहीं है। जब चेतनात्मक गुण आपके काम करेंगे नहीं बेटा, ये तो गुण है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये आप उस भाव में नहीं बोल रहे हैं, तपस्वी के भाव में नहीं बोल रहे हैं, आप सांसारिक भाव में बोल रहे हैं। तपस्वी के भाव में बोलेंगे तो फिर आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। फिर आपको जो चीज नजर आएगी, जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो मुझको भोगना है, उसमें तुम खुद कहने लग जाओगे कि भगवान ला दे, ला दे, ला दे। मैं बचना नहीं चाहता दुख से, जिसको जितना कष्ट देना है वो दे। हाँ योगेश, अगर ईश्वर तत्व, जो ललिता कह रही है, ईश्वर तत्व यदि मेरे अंदर बढ़ेगा तो इन बुराइयों से लड़ने की क्षमता मेरी जगेगी। मेरी क्षमता जगेगी और जितना दुख आता जाएगा धैर्य उतना ही मजबूत बनता चला जाएगा। ललिता बेटा, अब छोड़ दीजिए, तो संसार की नहीं है, अपने गुरु की है।
अपने गुरु की लाडली है। जितने दुख सहेगी उतनी मजबूत बनेगी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मुझे एक आंधी आती दिख रही है। मुझे वो दोहा ठीक से याद नहीं है, मेरे पास किताब भी नहीं है जिससे मैं पढ़ लूं। जब मैं पढ़ता था तो कबीर का एक दोहा मुझे अब बार बार याद आता है। संतो आई रे ज्ञान की आंधी। उसमें कबीर दास ने कहा है, जो मैंने अभी कहा, कि हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, वहां पर बर्फ की बरसात हो रही है, हवा तेज चली है और बर्फ के थपेड़े हमें चोट पहुंचा रहे हैं। हमें चोट पहुंचा रहे हैं। धैर्य रहेगा तो हम सह जाएंगे। संसार के इस सारस्वत पर्दे पर जो चलता है, चलचित्र की तरह से जो चलता है, वो मन है। वो मन है जो मन में चल रहा है। वो केवल एक खेल है, राम नाम का एक खेल है। नाम और रूप दोनों साथ चल रहे हैं। बेटा बात समझ आई? नाम का, अहंकार का, और साथ में रूप चल रहा है। मैं ये, मैं ये, मैं ये। इसी द्वंद्व में हम फंसे हुए हैं। जो दिख रहा है वो हूं नहीं, जो हूं वो दिख नहीं रहा। ये माया की लीला है जिसमें वो हमको फंसा करके रखती है, जिससे वो हमको फंसा करके रखती है। वैराग्य को लाना है, विरक्ति को लाना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। ललिता बता बेटा, कैसा महसूस कर रही है? मैं अपने गुरु की लाडली हूं, कैसा महसूस कर रही है? बोल रीता बेटा, कैसा लगता है? यहां से लगाव जगता है, प्रेम जगता है, अपनापन जगता है, चरित्र जगता है, धैर्य आता है, स्थिरता आती है। हाँ बिल्कुल 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 यही है, बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं इसे, हो सके तो आप पूरा लिख देना। हाँ, मैं इस दोहे को बहुत दिन से याद कर रहा हूं, मुझे ये मिल नहीं रहा था। बहुत अच्छा, बड़ा छूता है, हृदय को छूता है ये। जी बेटा, आत्मा पर ही अधिकार है, आत्मा का ही अधिकार है, आत्मा ही सब कुछ है। इस मार्ग पर चलोगे तो आंधी जरूर आएगी।
इस मार्ग पर चलोगे तो आंधी जरूर आएगी। ये जो भाई लिख रहे हैं, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, सचमुच इससे बाहर निकलना है। इससे आगे निकलना है, नहीं तो भ्रम में फंसे रह जाएंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। हमें आगे जाना है। संसार के सारस्वत पर्दे पर हमको चलना है। संसार के सारस्वत पर्दे पर चलचित्र की तरह से, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, उसमें कलाकार की तरह से हमको अपनी भूमिका निभानी है। कुछ भी नहीं है, सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है बेटा। ललिता बेटा, जहां क्षमता की बात आप कर रहे हैं, सचमुच जिस दिन आपको अपनी क्षमताओं का पता लगेगा तो आपको यह पता लगेगा मुझसे आगे कोई है ही नहीं। संसार की माया ने मुझे घेर करके रखा हुआ है। ये संसार अंतिम सत्य नहीं है बेटी, अंतिम सत्य तो तुम हो। अगर संसार के किसी प्रलोभन में आओगे, हां शकुंतला देख ले, हमको क्या असत्य का एहसास नहीं होता? क्या हमारी अंतरात्मा हमें नहीं कचोटती? और क्या हमें सत्य का बोध नहीं हो रहा? ये सब एक माया है, एसार है। आंखें बंद करके सपने देखने के जैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी जो इस भाई ने लिखा है, ज्ञान की आंख खुलेगी, ज्ञान की आंख जब खुलेगी तो ये सपना सब चला जाएगा, सत्य हमारे सामने होगा। मोह के पर्दे के अंदर ये सब कुछ भरा हुआ है, छुपा करके रखा है। आगे निकलना है, आगे निकलना है। चलिए मेरे साथ, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। गति करिए अपनी चेतना के साथ साथ, अपनी चेतना को मेरे साथ साथ गति दीजिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। ऐसा हंस करना जो समझाया है। आज की बात समाप्त।